friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be studying the third chapter of Startup Science book of Standard 3. The name of the chapter is Parts of a Plant. It is the third chapter of Startup Science book of Standard 3. Parts of a plant. We will start reading the chapter. Plants play an important role in our lives as we depend on them for our basic needs. They provide us food, clothing, shelter, and medicine. They also release oxygen gas, which we need for breathing. Hence, we can say that without plants, life would not be possible on Earth. There is a large variety of plants on our planet. These plants differ in their sizes, shapes, lifespan, and other features. Let's know more about them. हम लोग के जीवन में प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं, हम लोग एंटायरली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. चाहे हमको क्लोथ्स का ज़रूरत हो, कपड़ों का ज़रूरत हो, तो हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. शेल्टर का, घर बनाना हो, छाया का ज़रूरत हो, तो हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, कुछ भी मेडिसिन हो तो वो प्लांट प्रोडक्ट से ही बनता है. खाने के लिए भी हम प्लांट पर डिपेंड करते हैं. तो प्लांट्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी हर समय हम लोग प्लांट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं. इसके साथ ही क्या है, हम लोग का जो लाइफ सस्टेनिंग गैस है, ऑक्सीजन गैस, जिसके बिना अर्थ पे लाइफ नहीं रहेगा, वो ऑक्सीजन गैस पे कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते समय वो ऑक्सीजन गैस को बाहर हवा में छोड़ते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस भी प्लांट से मिलता है. इसका मतलब कि अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो अर्थ पे लाइफ नहीं रहेगा. प्लांट्स के बिना लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ. अब अर्थ पे वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स है ना. कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कुछ बड़े प्लांट्स हैं, कोई बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं. तो सबके साइज़ भी अलग है, प्लांट के शेप भी अलग अलग है, उनका लाइफ स्पैन, कितने दिन तक वो जीवित रहेंगे, वो भी अलग अलग है ना. लाइफ स्पैन मतलब उनका एज प्लांट्स का, वो भी अलग अलग है. तो हम लोग उनके बारे में और जानेंगे. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे. You have learned about different types of plants in earlier classes. Let's quickly recall them. Tall and strong plants are called trees. Branches and leaves give shape to a tree. Trees differ in height and shape. For example, coconut is a very tall tree, while mango is a medium height tree. A peepal tree is round, whereas Ashoka tree is conical in shape. Short and bushy plants are called shrubs. Short and bushy plants are called shrubs. Climbers are plants with weak stems. They climb up taking the support of other plants, sticks or walls. Plants that grow along the ground are called creepers. ठीक है, जो बहुत ही टॉल, बहुत ही लंबे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली प्लांट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रीज कहते हैं, वृक्ष कहते हैं उन्हें. ठीक है, उनमें बहुत सारी उनकी शाखाएं होती है, ब्रांचेस होते हैं, डाल होते हैं और पत्ते भी होते हैं. और वो डाल के कारण, पत्तों के कारण उनका अलग अलग शेप भी मिलता है. जैसे कि कोकोनट ट्री हम लोग देखते हैं, कोकोनट ट्री का हाइट बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ही लंबा ट्री है, उससे कोकोनट तोड़ना मुश्किल हो जाता है. पर मैंगो ट्री क्या है, वो ट्री है, ट्री तो टॉल होगा ही, पर वो ट्री की कैटेगरी में क्या है? मीडियम हाइट है, बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं है. इसी तरह पीपल का पेड़ हम लोग देखेंगे. आपने देखा है पीपल का पेड़? जहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है, इससे आप जान जाएंगे कि ये पीपल का पेड़ है. ठीक है, तो पीपल का पेड़ जो है, उसको अगर हम लोग बहुत दूर से देखेंगे, किसी के छत के ऊपर से खड़े होकर आप देखेंगे, तो वो राउंड शेप ले लेता है. उसके ऊपर की तरफ उसका जो ब्रांचेस और लीव्स है वो राउंड शेप क्रिएट करता है. वही अशोका ट्री होता है एक, हाँ, जो कि पूरा कॉन के जैसा शेप होता है, लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, कॉनिकल शेप होगा. हाँ, आपको लगेगा आइसक्रीम का कोन है, वो उल्टा आइसक्रीम का कोन है, ऐसा लगेगा अशोका ट्री के लिए. ठीक है, अशोका ट्री अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोला जाता है. हम लोग पहले सोचते थे कि दूर जब छोटे तो कि अशोका ट्री को ही इसमें बुके में, फ्लावर बुके में, गुलदस्ते में लगाया जाता है, क्योंकि वो ऐसा शेप है. पर बाद में हम लोगों ने जब फ्लावर बुके को ध्यान से देखा तो नहीं, उसमें कांटे कांटे जैसे पत्ते वाले एक लगाए जाते हैं. और अशोका ट्री सिर्फ अपीयरेंस ऐसा लगता है कि फर ट्री के जैसा है, कॉनिकल शेप है, इसलिए ऐसा फील होता है. ठीक है, अब छोटे और बहुत घने घने बुशी प्लांट्स, जिसमें बहुत झाड़ियाँ रहेंगी, ऐसे छोटे छोटे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं. अब श्रब्स की कैटेगरी में आपका क्या आएगा? रोज़ का पौधा, रोज़ का पौधा, हिबिस्कस का पौधा, वो सब श्रब्स होगा. जो ऐसे मतलब हम लोग की जितने हाइट के जितना रहता है. कि हिबिस्कस मतलब क्या जानते हैं ना? ओड़हुल का पौधा, ओड़हुल फूल का पौधा जो होता है, और जिसको चाइना रोज़ भी बोलते हैं. और रोज़ तो आप लोग जानते ही हैं. अब है नेक्स्ट है क्लाइंबर्स.
नहीं, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनके डाल बहुत नाजुक होते हैं, पत्तियां बहुत नाजुक होती है, जरा सा आप मोड़ेंगे तो टूट जाएंगे, उनको हर्ब्स कहते हैं। अब हर्ब्स में क्या आएगा आपका, कोरिएंडर, मिंट, है ना, धनिया के पौधे आएंगे और पुदीने के पौधे आएंगे। ये सब आपका किस में आएगा, हर्ब्स में आएगा। ठीक है, धनिया और पुदीना, कोरिएंडर और मिंट। अब जो है कुछ कुछ प्लांट जो है वो अपने सहारे खड़े नहीं हो पाते, उनको और किसी चीज़ का सहारे का ज़रूरत होता है। पर उसमें भी दो कैटेगरी है। एक प्लांट जो सीधा सीधा ऊपर जाता है, वो जो सीधा सीधा ऊपर जाता है उसके साइड में अगर वो देखेगा कि कोई स्टिक लगा हुआ है, कोई डंडा लगा हुआ है, वो उस डंडे पे सीधा सीधा चढ़ने लगेगा, या कोई वायर होगा साइड में, फेंस होगा, उसके ऊपर चढ़ने लगेगा। और कुछ प्लांट्स हैं जो सीधा सीधा ऊपर नहीं चढ़ते, उनको भी सपोर्ट चाहिए होता है, पर वो ज़मीन पे फैलते जाते हैं, उनकी लताएं ज़मीन पे फैलने लगती है। अब जैसे है, क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम, दे क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट। आप सब लोगों ने मनी प्लांट देखा है ना, बड़े बड़े पत्ते वाले मनी प्लांट। वो क्या होता है, वो सीधा सीधा ऊपर जाता है दूसरे किसी सहारे के, उसके साइड में कोई स्टिक लगा रहता है, या लोग उसको क्या करते हैं, एक धागे से ऊपर से बांध देते हैं, तो वो ऊपर ऊपर चढ़ जाता है। इसी तरह ग्रेप वाइन जो होता है, अंगूर के पौधे होते हैं, उनकी जो लताएं हैं वो भी ऊपर ऊपर चढ़ती है, तो उसको भी हम लोग ये कहते हैं, वो भी एक क्लाइंबर है। इसी तरह जो है, अगर हम लोग ये देखेंगे, बिटर गॉड जो होता है, करेले के पौधे, उनके भी लताएं ऊपर ऊपर चढ़ती हैं, वो एक क्लाइंबर है। क्रीपर वो होते हैं जो ज़मीन पे ही आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि पम्पकिन का पौधा आपने देखा होगा, उसकी लताएं ज़मीन पे ही आगे आगे बढ़ती जाती हैं ज़मीन का सहारा लेके, तो वो एक क्रीपर है, पम्पकिन का पौधा। इसी तरह वाटरमेलन का पौधा, वह भी एक क्रीपर ही होगा। Parts of a plant. Just like different organs of our body perform different functions, plants also have different parts that carry out various activities of a plant. A plant can be divided into two parts. The part of a plant which grows below the ground is called the root. The part which grows above the ground is called the shoot. It consists of the stem, branches, leaves, flowers and fruits. कि जैसे जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है अलग अलग काम करने के लिए, है ना, लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, हार्ट है ब्लड को पंप करने के लिए, ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स है। उसी तरह प्लांट का भी अलग अलग पार्ट्स होता है। तो प्लांट के पार्ट्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया, जो एक वो पार्ट जो कि सॉयल के ऊपर है, मिट्टी के ऊपर है, और एक वो पार्ट जो मिट्टी के नीचे है। ठीक है, उस तरह दो कैटेगरी में, दो पार्ट में प्लांट के पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। जो प्लांट जो है वो मिट्टी के नीचे है, उसको क्या कहेंगे, रूट कहेंगे, जड़ उसकी। प्लांट की जड़ कौन सी होती है, जो मिट्टी के नीचे होती है, रूट्स उसका। ठीक है, और जो पार्ट उसका ऊपर रहता है मिट्टी के ऊपर, उसको कहते हैं शूट कहते हैं। ठीक है, अब शूट में क्या क्या होगा, आपने देखा होगा, प्लांट का जो स्टेम होता है, मेन जो उसका बीच का डंडा होता है, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वो सब शूट में आएंगे, और नीचे क्या आएगा, रूट्स आएगा। The roots of most of the plants grow below the ground. They can be of two types, taproot and fibrous root. The single main root that grows from the lower end of the stem of a plant is called taproot. It bears several small roots. Plants such as bean, mustard, etc. have taproots. A number of tiny roots growing from the end of the stem are called fibrous roots. Plants like grass, wheat, onion, etc. have fibrous roots. तो रूट्स भी है वो दो तरीके के हैं। एक है क्या, टैप रूट है, कि एक सिंगल ही लंबा रूट जमीन के नीचे आगे बढ़ते जा रहा है, उसे छोटा छोटा साइड का रूट हल्का हल्का निकला हुआ है। और एक मेन रूट मोटा सा है जो कि सिंगल रूट है, और उससे पतले पतले छोटे छोटे रूट्स निकले हुए हैं, उसको हम लोग कहेंगे फाइब्रस रूट। पर और वो किस तरह के प्लांट में, बीन के पौधों में, मस्टर्ड, सरसों के पौधों में वो टैप रूट हम लोग को दिखाई देता है, वो है टैप रूट। अब एक और क्या है, फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट में क्या है, जैसे ही जमीन के नीचे स्टेम खत्म होता है प्लांट का, और मिट्टी के नीचे का जैसे ही पार्ट देखेंगे, वहाँ एक बार में बहुत सारे रूट्स निकले हुए रहते हैं। ठीक है, वो फाइब्रस रूट हो जाएगा। पहला वाला कैटेगरी क्या था, टैप रूट था, जहाँ पे सिंगल मेन रूट था और छोटे छोटे रूट्स निकले थे। और दूसरा कैटेगरी क्या था, फाइब्रस रूट था, जिसमें कि बहुत सारे साइड रूट्स निकले रहेंगे। डायरेक्ट ज़मीन के नीचे जैसे ही स्टेम खत्म होगा, वहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे साइड रूट्स निकले रहेंगे, जैसे कि ऑनियन में है, घास में रहता है, ग्रास में, वीट के पौधे में, ये सब में रहता है। फंक्शंस ऑफ द रूट्स, इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, in the soil. It absorbs water and minerals from the soil. Some roots
store food prepared by the plants. We eat roots of such plants like carrot, radish, turnip, etc. अब है कि रूट्स का क्या काम होता है. एक तो प्लांट को वो मिट्टी में पूरे फर्मली टाइटली वो होल्ड करके रखते हैं ना, मिट्टी उसको पकड़ के रखता है. रूट्स के साथ रूट्स जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, इसलिए प्लांट भी अपनी जगह पे फिक्स होके रहता है. दूसरा क्या है, वह मिट्टी से वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करके प्लांट को भेजते हैं, रूट्स जो है. तीसरा क्या है, कुछ कुछ प्लांट्स का जो फूड होता है वो रूट्स में स्टोर होता है, जैसे कि कैरोट है, रेडिश है, ठीक है, टर्निप है, तो हम लोग उस रूट्स को ही खाते हैं. अब आ जाता है स्टेम का. द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट. इट बियर्स other parts of the plant like branches, leaves, flowers and fruits. Plants have different kinds of stems. For example, trees have hard, strong and woody stem called trunk. Shrubs have thick stem and herbs have soft and thin stems. Climbers and creepers have soft and weak stems. Stem जो है वो मेन पार्ट ऑफ द प्लांट रहता है. प्लांट का बीच वाला डंडा जो रहता है वो स्टेम कहलाएगा. जैसे बड़े बड़े वृक्ष में, ट्रीज में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ही मोटा सा बड़ा सा घना मतलब स्ट्रॉन्ग तना रहता है उसको, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, है ना. उसको जो मेन प्लांट का जो स्टेम होता है उसको ट्रंक कहते हैं, तना जो बोलते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वुडन होता है. जो श्रब्स रहते हैं जैसे कि लेमन ट्री है, रोज प्लांट है, उसका भी जो है स्टेम जो है वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, थोड़ा वुडन ही रहता है, पर बहुत ही थिक नहीं रहता है. जैसे ट्रीज का बहुत थिक बहुत मोटा होता है, तो श्रब्स का थोड़ा पतला रहता है पर स्ट्रॉन्ग रहता है. और वही अगर हम लोग देखेंगे हर्ब्स का, तो उनका स्टेम बहुत ही नाजुक बहुत ही कोमल रहता है, थोड़ा सा मोड़ने से वो टूट जाएगा. इसी तरह क्लाइंबर और क्रीपर का स्टेम्स भी क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और वीक होता है. अब फंक्शंस ऑफ द स्टेम अगर हम लोग देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ द स्टेम क्या है. इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट. It bears other parts of the plant, branches, leaves, flowers and fruits. It carries water from the roots and food from the leaves to various parts of the plant. Some plants store food in the stem, for example sugarcane, etc. वो प्लांट को जो है सीधा खड़ा रखता है, टाइट होकर के, स्ट्रेट और अपराइट ऊपर खड़ा रखता है और स्ट्रेट सीधा खड़ा रखता है, प्लांट को इधर उधर गिरने नहीं देता है स्टेम. दूसरा क्या है, स्टेम में ही सारी चीज़ें उगते हैं. स्टेम से साइड ब्रांचेस निकलता है, फ्लावर्स आता है, फ्रूट्स भी स्टेम पे ही आते हैं, स्टेम के ही ब्रांचेस पे, सब चीज़ पे. और वो क्या करता है, रूट्स से जो भी पानी मिनरल सॉल्ट्स है वो स्टेम लेके प्लांट के हर एक पार्ट को देता है, लीफ को देता है, और लीफ में जो खाना प्रिपेयर होता है वो स्टेम ही ले जाके प्लांट के हर एक पार्ट्स को देता है. अब कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कि फूड जो होता है उस प्लांट का वो स्टेम में स्टोर होता है, और हम लोग उसी स्टेम को खाते हैं. तो जैसे शुगर केन, ईख के पौधे, उनके स्टेम को हम लोग खाते हैं. इसी तरह कुछ कुछ प्लांट्स के अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं, जैसे जिंजर है, जिंजर और पोटैटो है, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम रहते हैं, इसमें फूड स्टोर रहता है, तो हम लोग जिंजर और पोटैटो को खाते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है लीफ. Leaf is the most important part of a green plant as it prepares food for the whole plant. Therefore, we also call leaves the food factories of green plants. A leaf has many parts. Let's know about them. The flat and broad part of a leaf is called leaf blade or lamina. A number of tiny channels in the form of lines run all over a leaf. They are called veins. The line running in the middle of the leaf is called main vein. Veins carry water to the leaves. A number of small openings or stomata are present on the surface of a leaf. They help in the exchange of gases. लीफ जो है कोई भी हरे पौधे का, ग्रीन प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, लीफ होता है. क्यों? क्योंकि लीफ में ही खाना बनता है प्लांट का, और वो खाना प्लांट को जीवित रखने में मदद करता है, तो लीफ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अब लीफ का पूरा जो चौड़ा पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट होता है, हाँ, पूरा उसका जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फ्लैट और ब्रॉड पार्ट को लीफ ब्लेड या लैमिना कहते हैं ना. आप एक लीफ पकड़ लेंगे तो उसका जो चौड़ा पार्ट होगा वो लीफ ब्लेड या लैमिना कहलाएगा. ठीक है. अब जो है हम लोग देखेंगे लीफ के ऊपर बहुत सारे लाइंस रहते हैं ना, मिडिल में एक लंबा मोटा लाइन रहेगा, उसके साइड से अलग 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 लाइंस, ब्रांचेस जैसा दिखाई देता है. तो मेन जो बीच में मोटा लाइन रहता है वो मेन वेन कहलाता है, मेन वेन, VEIN, वेन कहलाता है. और जो साइड साइड में जो है छोटे छोटे ब्रांचेस उससे निकले हुए वो वेन्स कहलाते हैं. ठीक है. वेन्स आखिर लीफ में क्यों रहते हैं, तो वो पानी लीव्स को पहुंचाते हैं.
लीफ के हर एक कोने में पानी पहुंचाने के लिए वो मदद करते हैं। अच्छा, अब लीफ के नीचे वाले साइड में, अंडर साइड में क्या है, छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिससे एटमॉस्फेयर के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स। वो छोटे छोटे होल्स को क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है, मतलब कि जब लीफ खाना बनाएंगे तो वो उस स्टोमेटा से ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, और रात में जब लीफ सांस लेते हैं पौधे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है। ठीक है, अब लीव्स डिफर ग्रेटली इन their shapes and size. For example, some plants like peepal have large leaves while plants like gulmohar have small leaves. Some plants like ashoka have long leaves while plants like nasturtium have round leaves. ठीक है, हम लोग खुद भी जानते हैं, हमने इतने पेड़ देखे हैं, पौधे देखे हैं, लीव्स का अलग अलग शेप होता है और साइज होता है ना। जैसे कि पीपल ट्री का लीफ बहुत बड़ा बड़ा होता है, पूरा पान के पत्ते के जैसा होता है, पीपल ट्री का लीफ होता है। जबकि गुलमोहर का पौधा जिसके बहुत सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसके लीफ बहुत ही पतले पतले होते हैं, बिल्कुल लगता है कि इमली के पेड़ के ऐसे उसके पत्ते लगते हैं गुलमोहर के। ठीक है, वही अशोका ट्री का लीव्स जो है वो लंबा लंबा रहता है, ऑल्दो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है। जबकि एक और नास्टर्टियम ट्री होता है, उसके पत्ते राउंड होते हैं। इसी तरह जो है बेर के पेड़ आप देखेंगे, बेर जो होते हैं, इंडियन बेरी जो होता है, तो उसके पत्ते भी आप देखेंगे वो भी राउंड राउंड टाइप का दिखाई देता है। अब लीफ का फंक्शंस क्या है? It prepares food for the plant in the presence of air, water and sunlight. It gives out a gas called oxygen which is used by human beings and animals for breathing. Some plants store food in the leaves, for example cabbage, lettuce, spinach. In pitcher plant, leaves are modified to form a pitcher. They trap insects. Leaves are green in color because of a substance called chlorophyll. Chlorophyll helps plants to make their food. अब लीफ का क्या काम है? सबसे पहला काम क्या है लीफ का? वो खाना बनाता है प्लांट के लिए। किचन है वो, प्लांट का किचन है, वहाँ पे प्लांट का पूरा खाना प्रिपेयर होता है। दूसरा क्या है, लीफ से के में जो स्टोमेटा होता है अंडर साइड में, उसकी मदद से एक इम्पॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन प्लांट से निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में आता है, तो वो ऑक्सीजन देते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो लीफ में फूड स्टोर करते हैं और उस फूड को हम लोग खाते हैं, जैसे कैबेज होता है, लेट्यूस होता है, स्पिनच होता है, पालक के पत्ते हम लोग खाते हैं, साग जितना भी हम लोग खाते हैं सबके लीव्स में ही फूड स्टोर्ड रहता है। अब हम लोग और एक पिचर प्लांट होता है, आपने कभी देखा है पिचर प्लांट? नॉर्मली तो नहीं दिखाई देता है। पिचर प्लांट क्या रहता है, उसका नाम ही है पिचर। पिचर मतलब वो सुराही के जैसा है, सुराही के जैसा है, ऐसा जग टाइप का है, और उसके ऊपर जो है उसका जो लीफ है, लीफ ही मॉडिफाई होके सुराही जैसा बन गया है। जैसे उसमें इंसेक्ट आते हैं वो उसका ढक्कन बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट अंदर ट्रैप होके रह जाते हैं, वो प्लांट उस इंसेक्ट को खा जाता है, ऊपर से एक लिड जैसा क्लोज हो जाता है। अच्छा, लीव्स ग्रीन कलर के क्यों रहते हैं? क्योंकि लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही लीव्स क्या होता है, ग्रीन कलर उनमें होता है, जो कि खाना बनाते समय इसकी ज़रूरत होती है पौधों को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या है, फ्लावर। Flower grows on the stem. They differ greatly in their color, shape and size. The brightly colored part of the flowers are petals. The green part that encloses the flower in the bud is called sepal. It provides protection to the flower. Some flowers have nectar in them. Nectar is a sweet-smelling substance which attracts insects towards the flower. Functions of a flower. It turns into fruit in most of the plants. It makes the plant look pretty and attractive. ठीक है, फ्लावर जो है वो कहाँ पे उगता है, स्टेम पे उगता है ना। स्टेम के साइड का जो ब्रांचेस निकलता है उसी पे फ्लावर होता है। फ्लावर क्या होता है, बहुत ही कलरफुल होता है और प्रिटी होता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फ्लावर देखने से मन खुश हो जाता है। फ्लावर भी हम लोग देखते हैं, अलग अलग शेप साइज़ का फ्लावर हम लोग को अपने आसपास दिखाई देता है। और फ्लावर में जो ब्राइट कलर होता है, जो नाजुक नाजुक ब्राइट कलर का पत्ता जैसा फ्लावर में होता है, वो उसको क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और उस फ्लावर के नीचे जो ग्रीन पार्ट होता है उसको सेपल कहते हैं। आपने अगर एक रोज़ की कली देखी होगी तो रोज़ की कली के पेटल्स पूरे बंद रहते हैं और नीचे एक ग्रीन पार्ट के भीतर वो सारे रहते हैं ना। ग्रीन पार्ट उसको जैसे होल्ड करके रखता है, तो वो ग्रीन पार्ट कहलाता है सेपल, और ऊपर वाला पेटल्स जो कलरफुल पार्ट होता है, तो वो सेपल प्रोटेक्शन देता है उस फ्लावर को। ठीक है,
अब कुछ कुछ फ्लावर्स में नेक्टर रहता है। हाँ, नेक्टर क्या होता है, एक तरह का स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जो अच्छा स्मेल होता है, मीठा मीठा स्मेल होता है, टेस्ट में भी मीठा रहता है, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट करके उसको एक तरह का हम लोग बोलते हैं मधु जैसा एक चीज रहता है प्लांट्स में, नेक्टर जिसको बोलते हैं। तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आके इसलिए फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी है, उसी से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो किसी फ्लावर में नेक्टर होता है, मतलब स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, मीठा मीठा स्मेल वाला एक सब्सटेंस होता है। फंक्शन फ्लावर का क्या है, ज़्यादातर प्लांट्स में फ्लावर ही फ्रूट में चेंज होता है, फ्लावर के बाद वो फ्रूट बन जाता है प्लांट में जो भी फ्रूट है ना, और वो प्लांट को बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रिटी बनाता है। ऐसा कोई एक फ्लावर जो हम लोग खाते हैं, आप कह सकते हैं? पम्पकिन प्लांट का, पम्पकिन प्लांट का जो येलो येलो फ्लावर्स निकलता है उसको हम लोग खाते हैं। उसको हम लोग एक तरह से प्रिपेयर करके और उसको हम लोग खाते हैं। Fruit. A flower turns into a fruit. Fruit contains seeds. Different fruit contain different types and number of seeds. For example, apple contains a few small seeds, while mango contains a single large seed. Pomegranate has many small seeds. ये जो है प्लांट्स में जो है फ्लावर को हम लोग जानते हैं कि फ्लावर किस में चेंज हो जाता है, फ्लावर फ्रूट्स में चेंज हो जाता है ना, प्लांट्स में फ्लावर जो है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाता है। अब क्या है कि जब वो फ्रूट में चेंज होता है तो फ्रूट भी अलग अलग शेप और साइज़ का होता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग तरह तरह के फ्रूट्स खाते हैं, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि फ्रूट्स भी अलग अलग शेप और साइज़ का रहता है। और सारे फ्रूट्स में सीड्स रहता है, वो भी अलग अलग शेप और साइज़ का होता है। किसी में सीड्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं, किसी में छोटे छोटे रहते हैं, किसी में बहुत सारे रहते हैं, किसी में सिंगल सीड ही रहता है। ठीक है, एप्पल में हमने देखा, एप्पल में कुछ सीड्स मिलते हैं ना, ज़्यादा सीड्स नहीं होते हैं। वही पोमेग्रेनेट, अनार में बहुत सारे सीड्स रहते हैं। पपाया फ्रूट आप खाएंगे तो उसके भीतर भी सीड्स बहुत भरे रहते हैं। जबकि मैंगो में क्या देते हैं, एक सिंगल बड़ा सा सीड होता है, उसकी गुठली होती है ना। और फंक्शंस क्या है फ्रूट का, और फ्रूट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड। Fruits of most of the plants are edible and are eaten by us. For example, orange, mango and apple. देखिए फ्रूट तो एडिबल होता है, खाने योग्य होता है, हम लोग खाते हैं फ्रूट्स को, फल, और हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है खाने में, जैसे ऑरेंज, मैंगो, एप्पल। मेन काम फ्रूट का क्या है, वो प्लांट के सीड की रक्षा करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है, तभी ना प्लांट रिप्रोड्यूस होकर नया प्लांट निकलेगा। Seeds are contained mostly in the fruit. Seeds of different plants differ in their size, shape and color. Functions of the seed. The major function of a seed is to give rise to a new plant. To be able to grow into a new and healthy plant, a seed needs water, soil and sunlight. The process by which seed grows into a new plant is called germination. We eat seeds of plants like wheat, rice, corn and gram. Such seeds are called edible seeds. Not all plants grow from seeds. Example, banana. ठीक है, अब आ जाते हैं सीड्स। सीड्स कहाँ हम लोग मिलता है, फ्रूट के अंदर रहता है। अब अलग अलग प्लांट में सीड्स भी अलग अलग साइज, शेप और कलर का होता है ना। हम लोगों ने देखा है ना, जो है मैंगो का सीड कितना बड़ा होता है, पपाया के सीड छोटे छोटे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, है ना। एप्पल के सीड का कलर कुछ अलग ही होता है, ब्राउनिश टाइप का होता है, मतलब शेप साइज कलर अलग रहते हैं। मेन काम सीड का क्या है कि वो एक नए पौधे को जन्म देगा। ठीक है, और एक उसमें से एक हेल्दी पौधा निकले, उसके लिए सीड को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, वाटर का, सॉयल का, सनलाइट का, ये सब चीज़ का उसको ज़रूरत पड़ेगा। क्या होता है, सीड में से सीड्स जर्मिनेट करते हैं, मतलब सीड्स फट के उनमें से नए पौधे निकलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि सीड एक नए पौधे में ग्रो करता है, उसको जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। हम लोग कुछ कुछ प्लांट के सीड्स खाते हैं ना, जैसे व्हीट, जिससे हम लोग आटा बनाते हैं, व्हीट के सीड्स हम लोग खाते हैं। कॉर्न खाते हैं, मक्के के सीड्स भी हम लोग खाते हैं। ग्राम, चने जो होते हैं वो भी हम लोग खाते हैं। इन सबको एडिबल सीड्स कहते हैं, माने खाने योग्य सीड्स होते हैं, ये एडिबल होते हैं। सारे प्लांट सीड से ग्रो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बनाना का अपने आप छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं साइड में ना। ऐसे ही रोज़ का भी हम लोगों ने देखा ना, रोज़ के एक स्टेम को काट के अगर लगा देंगे तो रोज़ प्लांट नया आ जाता है। रोज़ भी सीड से ग्रो नहीं होता है। Vegetable. An edible plant or part of a plant other than a sweet fruit or seed is known as vegetable. It is not a scientific term. सब्जियां जो होती है वो प्लांट का वो पार्ट है जो कि सीड नहीं होता है पर खाने योग्य होता है, हम लोग उसको खाते हैं,
वो मीठे फ्रूट के जैसा नहीं लगता, फल के जैसा नहीं लगता है, फिर भी वो खाने योग्य होता है, एडिबल होता है। Tomatoes, jackfruit and brinjals are fruits in scientific terms because they contain seeds, but they are often categorized as vegetables since they are cooked and then eaten. टोमेटो जो टमाटर होंगे, जैकफ्रूट कटहल होंगे, ब्रिंजल बैगन होंगे, इन सब के भीतर क्या रहता है? सीड्स रहता है। तो एक्चुअली हमको उनको फ्रूट कहना चाहिए, पर फ्रूट जैसे वो नहीं कहते हैं हम लोग उनको, हम उनको वेजिटेबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको कच्चे हम उनको नहीं खाते हैं, हम उनको पका के खाते हैं ना, रॉ उनको हम नहीं खा पाते हैं, तो उनको हम लोग वेजिटेबल्स के कैटेगरी में रखते हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी चैप्टर था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए और इसको पढ़ के एंजॉय करिए। थैंक यू।